वालेकुम सलाम। आपको सवाल है कोई? नहीं, मुलाकात करनी थी। होगी ना मुलाकात, मिल बैठे, और कौन सी मुलाकात, कोई बात ही करनी होती है ना। आप वो बात कर लेना, बेहतर से आपके सामने हो जाएगी। कोई बात है तो आप, कोई सवाल आपने करना है तो वो कर लें। जी, एक तो ये कि मसला यजीद के हवाले से हमने किताब लिखी है मैंने। अच्छा, माशाल्लाह। अर्ज़ किया था पहले भी। जी जी। इसमें किफ़ायतुल्लाह सनाब अली का रद्द किया है और दीगर देवबंदी मकतब फ़िक्र ठीक है उलमा का। और हमारे एक लाहौर के बड़े मशहूर नासबी मौलवी साहब हैं, मुफ्ती फजल चिश्ती नाम पे। यार वो तो नासबी भी नहीं है, उसके तो इस्लाम में भी शक है। वो तो इतनी गालियां निकालता है, उसकी तो कोई वक़्त ही नहीं है कि उसकी कोई बात भी करे। इनको कौन जानता है? वो आप लोग उलमा के हल्के में उनको जाना जाता है, वरना उनकी क्या औकात है वो आपको पता है। इल्मी हल्कों में तो कोई भी उनको उस तरीके से, वो ना उनकी कोई बात में कोई वजन होता है, ना कोई ऐसा है कि उनको कोई अहमियत दे। नहीं, वो एक तो जो 3 की रिवायत है ना जी, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाले से, तो वो ज़्यादा पेश करते हैं, ज़्यादातर वो पेश करते हैं। तो आपका भी इस सिलसिले में एक क्लिप था जिस हवाले से वो काफ़ी हमें दिखा रहे थे, और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा के हवाले से कि यजीद ने पढ़ाई थी, इस तरह का कोई आप तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमाम हसन का जनाजा मरवान ने पढ़ाया है, वो तो कुरान नहीं पढ़ाना होता है। साबित भी नहीं है, जब अबू अय्यूब अंसारी का नमाज जनाजा पढ़ाना जो है वो साबित भी नहीं है। हमने तो यही कहा है, नहीं, अगर पढ़ा भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि रसूलुल्लाह अब्दुल्लाह इब्न उबई का जनाजा पढ़ाए, तो क्या अब्दुल्लाह इब्न उबई को कोई फर्क पड़ता है? क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चीजों से चीजें कोई साबित नहीं होती हैं, ठीक है? चीजें साबित होती हैं इल्मी तरीके से। इस तरह इनडायरेक्टली किसी के कोई फजाइल साबित नहीं होते। ये एक जाली तरीका होता है चीज बनवाने का। भाई अब्दुल्लाह बिन उबई का तो नबी इस्लाम ने जनाजा पढ़ा ना, इमामुल अंबिया ने, तो कोई नफा तो नहीं हुआ उसको, रईसुल मुनाफिकीन ही कहा गया। हालांकि सिर्फ जनाजा नहीं पढ़ा, बुखारी मुस्लिम में लुआबे दान मुंह में टपकाया, कब्र पे खड़े होकर दुआ की, अपना कुर्ता दिया, और कुरान में है कि नबी 70 दफा भी मगफरत करोगे मैं तुम्हारी दुआ इनके हक में कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि ये अल्लाह रसूल से जंग करने वाले हैं। तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनाजा क्या आप जन्नतुल बकी गरकत कब्रिस्तान में भी दफना दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां ज़ियाउद्दीन मदनी भी दफन है, इलियास कादरी के पीरो मुर्शिद, और शेख ज़करिया कांदली फज़ाइल माल वाले वो भी बकी गरकत में दफन है। बरेलवी देवबंदियों से पूछ रहे, दोनों कहते हैं जन्मी है, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी ऐसी जज्बात, बाकी आपकी तरह से कुछ चीजें हैं, अगर आप इजाजत दें। मेरे ख्याल आज की वीडियो में वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। नहीं, कुछ जी आप बात कर लें, मैं जवाब दे दूंगा। कुछ ऐसी हदीस हैं जिनके मुतल्लिक आपने कहा कि ये है ही नहीं किसी किताब में, तो वो किसी न किसी किताब में होती हैं। बात ऐसी चीज़ हैं। बाकी कुछ ऐसी हैं जैसा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ी, ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे। जी हाँ, जबकि हदीस में ये बात है हज़रत अली के पीछे पढ़ी है, हज़रत अबू बकर के। हाँ, तो पहले तो ये बात है, ये आधी बात तो ठीक होगी। नहीं, आपने उसमें ये फरमाया कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का वो मैं बात, लेकिन अभी आपने 2 नाम लिए ना कि आपने पीछे नहीं पढ़ी। हाँ, हज़रत अली के पीछे पढ़ी है, नहीं पढ़ी, लिहाजा आधी 50% तो मैं जवाब आपने खुद दे दिया। मेरे साथ बड़ी एहतियात से बात करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने अपनी हर बात को रट्टा मारा होता है कि मैंने कितना जुमला बोला है। अच्छा, रह गया हज़रत बकर सिद्दीक़ के पीछे। हज़रत बकर सिद्दीक़ के पीछे जो नमाज पढ़ी है ना, जामिया तिरमिज़ी में रवायत मौजूद है, ठीक है? वो रवायत अधूरी है, वो पूरी रवायत बुखारी मुस्लिम में, और वो कराइन भी बताते हैं एक ही रवायत है। उसमें हज़रत बकर सिद्दीक़ बैठे हुए, नबी इस्लाम बैठे हुए और अबू बकर खड़े हुए हैं। वो पूरी रवायत बुखारी के अंदर मौजूद है। उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने मुसल्ला छोड़ दिया था, वो नमाज नबी इस्लाम ने बैठ के पढ़ाई है। उसका सबूत ये है, ये जो मेरा मौक़िफ़ है, ये आइम्मा अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। ये बहुत बड़ी बात थी आइम्मा अहले सुन्नत को हज़रत बकर सिद्दीक़ के फ़ज़ाइल में इस रवायत को लाना चाहिए, किताबें जब लिखी जाती हैं। अब मैं बोलता हूँ रवायत क्या है, इब्न माजा ने बाकायदा बाब बांधा है कि नबी का उम्मती के पीछे नमाज पढ़ना। उसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ वाली रवायत लेके आए जो मुस्लिम शरीफ में है, और ये जो रवायत है तिरमिज़ी वाली जो पूरी बुखारी में है, इसको भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन दूसरे वाले चैप्टर में जिक्र किया। तो ये मौक़िफ़ मेरा, यानी मेरा कोई तफर्रुद नहीं है, इमाम इब्न माजा ने इसमें फ़र्क किया हुआ है, यानी ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है, मुझसे पहले बाकी लोगों का मौक़िफ़ है। अगर आप ये समझते हैं कि अगर ये चीज़ हुई थी तो हज़रत बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत के एतबार से अगर इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने कहीं से जिक्र किया हुआ है तो वो कहीं नहीं है, वो उसी उसमें है। मेरे नज़दीक तो ये भी फजीलत है उनकी कि वो नबी इस्लाम की जगह भी नमाज पढ़ा रहे थे, और नबी इस्लाम का पीछे नमाज पढ़ना वो एक अलग से फजीलत है, लेकिन नबी इस्लाम के मुसल्ले पे खड़ा होना ये खुद भी एक फजीलत है। और यही वजह है कि इसको हज़रत अबू बकर के फ़ज़ाइल में जिक्र किया है इमाम बुखारी ने, इस हवाले से कि उन्होंने नबी इस्लाम के मुसल्ले पे पढ़ाई। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें,
मुझसे जिसने भी इख्तिलाफ राय करना है ना, वो डॉक्ट्रिन के ऊपर करे। छोटी छोटी जो निटी ग्रिटीज है ना, कि फलां जगह ये बात होगी, उसमें ये निकल सकती है, उसके बाद एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट मैं और आप एक पेज पे हो। मसलन इस फजीलत का इनकार करके, जो आपकी नजर फजीलत है, अगर मैं हजरत अबू बकर के फजाइल का हदीस है, यानी मुस्नद अहमद में पूरी हदीस। जी मैंने वो भी पढ़ी हुई है, वो पूरी हदीस वही है जो बुखारी मुस्लिम वाली है, वो भी पूरी नहीं है। अगर इसके बाद हम हजरत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के फजाइल के खिलाफ हो जाए ना, फिर मसला होता है। जुज़वी फजीलत का इनकार करने से ना तो कोई राफजी बन जाता है, ना कोई नासबी बन जाता है, जब तक ओवरऑल फजाइल का इनकार ना करे। अब इमाम इब्न तैमिया हजरत अली के कई फजाइल का इनकार करते हैं, लेकिन क्या इन फजाइल के इनकार करने की बुनियाद में हम इमाम इब्न तैमिया को नासबी कहें? नासबियत बहुत बड़ा फतवा है, वो लगाने के लिए हमें टाइम चाहिए। हम उनकी ओवरऑल डॉक्ट्रिन देखेंगे, लेकिन ओवरऑल जब हम डॉक्ट्रिन देखते हैं तो हम देखते हैं कि इब्न तैमिया नासबियों से नफरत करते हैं। वो ये मानते हैं कि खुलफाए राशिदीन जो हैं वो 5 हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और हसन इब्न अली। वो हजरत मुआविया को खलीफा राशिद नहीं मानते। उन्हें वाज़ेह लिखा है कि हम उन्हें बादशाहों में से एक बादशाह मानते हैं। अगर एक बंदा उनको खलीफा राशिद नहीं मान रहा ना, अब उसकी सुन्नियत में कोई शक नहीं रह गया। अगर वो नासबी होता ना तो यहां डंडी मारता। खुद इब्न तैमिया मान रहा है कि रबीउल अव्वल 41 हिजरी में हजरत हसन की सुलह होना, रसूलुल्लाह की पेशगोई पूरी होगी कि खिलाफत 30 साल तक रहेगी। अब ये वो बात है जो आज के वहाबी करार करते हुए डरते हैं। इब्न तैमिया लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर वो इस हदीस का इनकार कर रहा है ना कि अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, उससे बुग़्ज़ रख जो अली से बुग़्ज़ रखे, वो इस जुज़ का इनकार करते हैं। मन कुन तो मौला वाली हदीस को ठीक मानते हैं, लेकिन उसके आखिरी जुज़ को वो कहते हैं ये साबित नहीं है। तो मैं नासबियत का फतवा नहीं लगाऊंगा, मैं कहूंगा यहां पे उनको गलती लगी है। हमारे लिए मुस्लिम की हदीस काफी है कि अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक, इसका तो वो इनकार भी नहीं करते। तो जुज़ियात में हो सकता है, इस तरह मुझसे भी इख्तिलाफ हो सकता है। ओवरऑल मेरी डॉक्ट्रिन पे कोई सवाल उठाए कि आपने जो ये एक हंगामा खड़ा किया है इस मसले में, ये टोटली फ्रॉड है। मसलन मैंने सूफिया के गुस्ताखाना बातों के ऊपर जो हंगामा खड़ा किया है, कोई आगे मुझे कहे कि नहीं, टोटली मैं ये कहता हूं आप जितनी गुस्ताखाना बातें बता रहे हैं कोई भी गुस्ताखाना नहीं है, सब इश्क रसूल की दास्तान है, लिवाई आजम मिल लिवाई मोहम्मद। तो मैं तो मुमताज कादरी को फोन कर दूंगा कि ऐ जी बैठे चिश्ती साहब, मैं तो आप पे तो कुछ भी नहीं करना। अच्छा, तो डॉक्ट्रिन में अगर कोई इख्तिलाफ है वो जरूर डिस्कस करें। निटी ग्रिटीज में हो सकता है, मुझे खुद अपने आप से इख्तिलाफ है। हाँ, मुझे अपने ज़मीर से कई मामलात पे इख्तिलाफ है कि मैं उस शख्स को रज़ियल्लाहु अन्हु क्यों कहता हूं, लेकिन मैं इल्मी तौर पे चूंकि कायल हूं, मैं अपने नफ्स पे जबर करके रज़ियल्लाहु अन्हु कह देता हूं। तो मुझे तो अपने आप से भी इख्तिलाफ है। तो मैं अपने इख्तिलाफ के साथ एक जगह जमा हूं, तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो आपने अभी भी कहा, यानी बयान में पहले भी ये सुना है कि हर किसी के पीछे यानी नमाज पढ़ने का मसला है कि आप यानी एक तरफ से तो आप कहते हैं कि फ़लाँ लोग जो है ये शिरक करते हैं, यानी फ़लाँ मदद मांगना शिरक है, फ़लाँ चीज़ शिरक है, फ़लाँ चीज़ शिरक है। यानी कोई शख्स अगर एक फेल करता है, अमल करता है, वो शिरकिया करता है, जब वो शिरक कर रहा है तो फिर उसके पीछे नमाज पढ़ने का आप हुक्म कैसे देते हैं? हाँ जी, पहली बात है आपको ही सवाल करना चाहिए था। कोई और होता तो वो कहता कि फ़लाँ शख्स गुस्ताखे रसूल है, तो आप उसके पीछे नमाज पढ़ने का क्यों कहते हैं, ये भी सवाल हो जाता है ना। तो दोनों चीजों को जमा कर लेते हैं। बरेलवी जब नहीं इसी का अगर दे दें, नहीं सरकार, मैं तो पूरा नहीं ना, मैं तो ज्यादा अच्छा। मैं बरेलवी जब अपनी मजलूमियत का इजहार कहीं करते हैं तो कहते हैं देखो जी अली भाई, एक तरफ कहते हैं हम शिरक करते हैं, फिर कहते हैं हमारे पीछे नमाज भी हो जाती है। अच्छा, फिर हम उनको कहते हैं कि यार अहले हदीस भी आपके बारे में कुछ सोचते हैं और आप अहले हदीसों के बारे में सोचते हैं कि गुस्ताखे रसूल है, तो अली भाई तो कहते हैं अहले हदीस के पीछे भी नमाज हो जाती है, जिसको बरेलवी गुस्ताखे रसूल समझते हैं। अब बजाय ये कि ये आपस में लड़ते हैं, मेरे खिलाफ हो जाते हैं कि वो तुसी गुस्ताखे रसूल पीछे नमाज पढ़ना सही कह रहे हो, वो कहते तुसी मुशरिक के पीछे नमाज पढ़ना। यार मेरे नाल क्यों लड़ते हो? झगड़ा तुहाडा अपना, वो ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहे गुस्ताखे रसूल, तुसी उन्होंने कह रहे शिरक, मेरे नाल में लड़ते ने। अहले हदीस आके लड़ते हो, तुसी जनाब मुशरिकां दे पीछे नमाज नूं सही कह रहे हो, बरेलवी आके मैनूं कहंदे हो तुसी गुस्ताखाने रसूल पीछे नमाज नूं सही। अल्लाह दे बंदो, तुहाडीआं लड़ाइयां आपस लड़ो, मेरे नाल क्यों लड़दे हो? मैं ते तां मुजरिम होवां जे मैं कहां तुहाडे पीछे नमाज नहीं होती, तुसी कहो तू मेरे पीछे नमाज दा क्यों कहना है? तो मैं तो नहीं कह रहा, तो झगड़ा ही खत्म हो गया। ये झगड़ा उस वक्त होगा जब मैं कहूं कि आपके पीछे नमाज नहीं होती। अगर मैं कहता हूं आपके पीछे नमाज होती है और आप कहते हैं नहीं मेरे पीछे नमाज नहीं होती, भाई इसका तो मेरे साथ झगड़ा नहीं हो सकता। या दूसरा कोई कहता है तो दूसरे नु फड़ो, मनु ना फड़ो, मेरा तो कोई कसूर नहीं। अच्छा, अब आ जाए उस पर
क्या खवारिज हजरत अली को काफिर कहते थे? जी हाँ। हजरत अली ने कभी उनको काफिर कहा? नहीं, उन्होंने फिर हजरत अली के पीछे नमाजें पढ़ी। यार तो अगली बात है, पहले तो ईमान तोल लेना। देखिए, अगर हम इल्मी बहसें करेंगे इसका मतलब है हम कोई सीखने नहीं आए, हम एक दूसरे को नीचा दिखाए। तो नीचा तो मैं तुहानू दसिया है कि आला हजरत कबर तो निकल आवन, ते भावें इब्ने तैमिया निकल आवे, ते भावें पीर मेहली शाह साहब निकल आवन, माजरत नाल इल्मी दलाइल है, इल्म दी दुनिया है, वो तो मैनू कोई नीवा नहीं कर सकता। मैं दस देंगा पीर मेहली शाह साहब ने किथे किथे दीन दे नाल जो कुछ किया है, उन्हें भी वस्ताई नू बिसबरी वसरात याली मदद साबित किया होया जे। फिर मैं पूछना यार ये तो साबित होता है यार, इतना पढ़ा लिखा बंदा अल मदद या नमाज अल मदद या सबर पे साबित करता है, तो वो छड़ दो, वो मुकाबला नहीं। मैं सिंपल एक गल कर रहा तुहानू समझाने वास्ते, मैं टीचर हाँ, टीचर का काम है समझाना। मौला अली को खवारिज ने काफिर कहा, मौला अली ने खवारिज को कभी काफिर नहीं कहा। इसका मतलब है कि पहला क्वेश्चन तो हजरत अली पे है कि वो खवारिज जिनके बारे में बुखारी मुस्लिम में हदीस है वो दीन से निकल जाएंगे, और मुस्नद अहमद में जहन्नम के कुत्ते हैं खवारिज। हजरत अली उन्हें काफिर क्यों नहीं कह रहे? हजरत अली को कौन सी चीज रोक रही है उन्हें काफिर कहने से? उसकी वजह है कि वो ये समझते हैं, जो उन्होंने खुद कहा, कि इन्हें तावील की गलती लगी है। जब तावील की गलती लगी है तो फिर कुफर उनकी तरफ नहीं लौटेगा। लेकिन ये ना लौटने का मतलब यह नहीं है कि वो जहन्नम के कुत्ते नहीं है। हां, आज भी जो शिर्क कर रहा है इसका यह मतलब नहीं है कि वो जहन्नम का कुत्ता नहीं है। हम उसे मुसलमान समझेंगे। हाँ, आपने कहा नमाज पढ़ेंगे जी, अब्दुल्ला बिन उमर खवारिज के पीछे नमाजें पढ़ते थे, और अब्दुल्ला बिन उमर है जिसके ऊपर पूरी की पूरी यानी सूफियत खड़ी है कि वो कहते थे खवारिज बदतरीन मखलूक हैं। बुखारी में उनका कौल है तालीकन कि वो काफरों वाली आयात साहबा पे लगाते हैं। वो एक तरफ कह रहे हैं बदतरीन मखलूक, और दूसरा सुनन कुबरा अल बैकी में वो खवारिज के पीछे और मुख्तार सखफी के मानने वालों के पीछे नमाजें पढ़ते थे। और लोग कहते थे क्यों पढ़ते हो, जिसे तुझे मन पूछा है, तो कहते सन कि भाई नेकी के काम में इनका साथ देंगे, बुराई में लग रहेंगे। तो आज भी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया अपनी खराबियों की वजह से खवारिज से तो गए गुजरे नहीं है, ठीक है, कि जिन्होंने डायरेक्ट साहबा को काफिर कहा। तो लिहाजा हम उनके ऊपर शरी हुक्म भी खवारिज से कम वाला ही लगाएंगे। खवारिज के पीछे अब्दुल्ला बिन उमर नमाजें पढ़ते थे। हजरत अली ने कहा, पूछा गया काफिर है, फरमाया नहीं काफिर नहीं। पूछा गया मुनाफिक है, कहा मुनाफिक नहीं, क्योंकि मुनाफिक तो बहुत थोड़ा अल्लाह का जिक्र करते हैं। और कहा काफिर इसलिए नहीं है कि कुफर से नफरत की वजह से मुझे छोड़ गए। कितना जिक्र है हजरत अली का, ठीक है। तो कुरान की रूह से जो काफिर और मुनाफिक ना हो तो मुसलमान होता है। जिस तरह मर्द औरत और मुखन्नस ही होता है, चौथी कोई मखलूक नहीं है। दीन में भी तीन मखलूक आती हैं, काफिर, मुनाफिक और मुसलमान। हां, मुसलमान में आप कह सकते हैं ढीला मुसलमान, फासिक मुसलमान, बागी मुसलमान, खारजी मुसलमान, है मुसलमान ही है। हजरत अली ने खुद उन्हें मुसलमान कहा। अब जब मुसलमान कोई हो जाता है ना, उसके पीछे नमाज हमारे नजदीक जायज है। आप कहते हैं कि मुसलमान के पीछे नमाज नहीं होती, तो हमें वो दलील चाहिए जिस दलील में लिखा हो कि मुसलमान के पीछे नमाज नहीं होती, क्योंकि दलील ना पढ़ने वाले ने देनी होती है, पढ़ने वाले ने दलील नहीं देनी। हर चीज अपनी असल में हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ सकता है। अगर कोई कहता है ना किसी मुसलमान की दूसरे मुसलमान के पीछे नमाज नहीं होती, दलील उसने देनी है, हमने सिर्फ उसका इस्लाम साबित करना है। हाँ, अकीदे की खराबियां, वो मैंने बताया खवारिज हज़रत अली को काफिर कहते थे। बुखारी की हदीस है, जो किसी मुसलमान को काफिर के कुफर उस पर लौट जाएगा। उन पर कुफर लौटता था, लेकिन उनकी तावील की गलती से उन्हें मुसलमान ट्रीट किया कि हमारा ही मौक़िफ़ ही है, ठीक है। इस वजह से हम बरेलियों के पीछे भी नमाज को जायज समझते हैं, और अहले हदीस के पीछे भी नमाज को जायज समझते हैं। और खुद आप देखें, पीर मेहली शाह साहब को मिलने के लिए सनाउल्लाह अमृतसरी गए जब कादियानी के खिलाफ तहरीक थी। उन्होंने गोल्डा शरीफ अपने मुसल्ले पे उन्हें खड़ा करके पीछे नमाज पढ़ी है। तो आला हजरत के नजदीक पीर मेहली शाह साहब का निकाह टूट गया। हाँ, हाय हाय, देखो आज कितने दिमाग गया है मेरा, कितने दिमाग गया है मेरा। हाँ, जाहिर है नजदी को सलाम करना, क्यों जी, दसो ना तुझे बरेलवी रहे हो, गलत पे कहना मैं। आला हजरत के नजदीक, आला हजरत अहमद बरेलवी के नजदीक आला हजरत गोलड़ी का निकाह टूट चुका है, क्योंकि उन्होंने सनाउल्लाह अमृतसरी के पीछे नमाज पढ़ी है। और ये पीर मेहली साहब के हालात जिंदगी में मजार शरीफ से बाकायदा उनके मलफूजात जारी हुए, जिसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने सनाउल्लाह अमृतसरी को कहा कि तुम नमाज पढ़ाओ, मैं पीछे पढ़ूंगा। कितने गया जी दिमाग मेरा। लेकिन हमारे नजदीक कोई निकाह नहीं टूटा, इसने करने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आला हजरत गोलड़वी जो थे, उन्होंने वाबियों के खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई है, और मोहम्मद बिन वहाब को उन्होंने शैतान का सींग कहा हुआ है। फिर भी सनाउल्लाह अमृतसरी ने मुसल्ले दिखलाया। और देखो इब्ने अब्दीन शामी ने जड़ा झूठ मारिया सी ना, ए ओने नजदी,
ਉਹ ਪੂਰੀ ਹਦੀਸਾਂ ਪੀਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਬੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। तो बस मैं पीर मेरी शाह साहब के नाल हाँ। ठीक हो गया जी। 2-3 बातें मैंने और करनी है, और अगर आप इजाजत दें तो या इसका भी जवाब दे दूंगा। नहीं, मैंने जवाब नहीं लेना आपसे, मैंने कुछ जवाब लेना। मैंने पीर मेरे शाह साहब का जो मंसूब है ये हमारे नजदीक ये वाकया साबित नहीं। तो वो जो गोल्डा शरीफ से उनके मलफूजात छपे हैं वो जाली हैं। जाली वो तो किसी के मलफूजात पे भी हो सकता है ना। वो नहीं, सरकार गोल्डा शरीफ वालों ने जो अपनी जिम्मेदारी से उनके लाते जिंदगी उनके मजार शरीफ से छपे हैं, गलत हो सकती है मलफूजात, वो गलत है। जी बिल्कुल गलत है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। उन गोल्डे वाले जानो दे, तुसी जानो। ठीक हो गया। बाकी जो आपके जो पेपर हैं, रिसर्च पेपर हैं, उसमें बरेलवियों की बारात, देवबंदियों की बारात हैं, तो शिया की बारात नहीं। यानी आप नाजुल बलागा का तो हवाला देते हैं कि उसमें ये है, ये है, ये है, लेकिन ज़्यादातर शिया तो मानते ही नहीं है नाजुल बलागा को। वो कहते इसकी संदें नहीं, और उसकी संदें हैं भी नहीं। बाकी यानी जो बड़ी किताबें हैं जैसे उसूल अरबा है, उसमें से जो उनकी बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, या जैसा अम्बिया से अफजल समझते हैं इमाम अहले बैत को, उसके मुतल्लिक़ आप उनकी वो बातें नहीं सामने लाते। ये मैं लाया हूँ, आपके सामने नहीं आई होंगी, आई हुई है। आप जाके लिखें क्या हजरत अली अम्बिया से अफजल है, मेरा क्लिप खुल जाएगा। बाकी भी बार है, जिस तरह आप बरेलवियों के बारे में कहते हैं, तो वलियों के बारे में कहते हैं, इस तरह उनकी बारात भी नहीं लिखी आपने, उस तरह नहीं लेके आए। चले, ये तो आपका सवाल है, इसका जवाब मैं दे देता हूं। उसकी वजह है, सबसे पहले मेरा ये प्लेटफॉर्म सुन्नी प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले जब सुन्नी प्लेटफॉर्म है तो किताबें भी यहां सुन्नियों की रखी हुई हैं। दुनिया में 85% मुसलमान सुन्नी है, तो मेरे लेक्चर भी 85% सुन्नियों पे ही होंगे। ये हो नहीं सकता कि जो सुन्नी है वो अपनी जान छुड़ाए ये कह के कि आप उनके पीछे हो। उनके पीछे तो आप सारे लगे हुए हैं। देखें, आपने देखा है जितनी भी तहरीकें सुन्नियों में उठी है ना, दिफाए साहबा उठी है। आज तक दिफाए अली तहरीक कोई उठी है? क्यों? क्या नासबियों के खिलाफ लड़ना शिया का काम था, सुन्नियों का नहीं था? सिपाही साहबा लड़ती है हमेशा अबू बकर, उमर और उस्मान के हक में। साहबे कराम के हक में, अहले बैत के हक में क्यों नहीं लड़ते? इसलिए लड़ते, वो कहते हैं नासबियों को रोकना हमारा काम नहीं, शिया रोकेंगे। ये दोनों लड़ते हैं नेचुरल, ये आपको पता है, मुझसे ना बात करें। अगर कोई है तहरीक तो मुझे बता दे जिस तहरीक को पजीराई मिली हो। ठीक है, तो बात यह कि वो क्यों कर रहे होते हैं, वो इसलिए कर रहे होते हैं कि उन्होंने उसको ऑन लिया हुआ है। अब मैंने, चूंकि एक अहले सुन्नत का प्लेटफॉर्म है, रह गया मेरा यह दावा है कि शिया के जितने अकायद से मुझे इख्तलाफ है, मैं बहुत बड़ी बात करने लगूं, उन तमाम अकायद पे सिर्फ मेरी वीडियोज हैं जो मैंने रद्द पे की हुई हैं। अभी यूट्यूब खोल लें, मुझे जरा किसी सुन्नी आलिम की कोई वीडियो दिखाएं अकीदा इमामत के रद्द के ऊपर, और वो मुझे दिखाना है जरा वो कितने बंदों ने देखी है और कितने मुसलमानों तक वो बात पहुंची है। मैं दिखाऊंगा मिलियंस में व्यूज है। अच्छा जी, दूसरा मातम के ऊपर इख्तलाफ है, मेरी वीडियोस मिलियंस में व्यूज हैं। जरा मुझे बताएं मातम को गलत नहीं कहना, उनके दलाइल का इल्मी जवाब देना है, सिर्फ मैंने दिया है। सरकार ये भी भूल जाए, शिया का रद्द भी और इससे बढ़कर कादियानियों का भी इल्मी रद्द सिर्फ मैंने किया है। बाकियों ने सिर्फ खत्म नबूवत पे चंदे बटोरे हैं। ये जो पीर मेरे शाह साहब या उसकी अपनी खतो किताबत है, उसको आज का नौजवान क्या समझता है, या उसमें से क्या किसी की इस्लाह हो रही है? इस्लाह यह है कि इस वक्त जो खत्म नबूवत तहरीक है कोई भी चला रहा है, वो कादियानियों के ऊपर जो इल्मी रद्द कर रहे हैं, जरा मुझे कोई एक बंदा बताए कि इसने कादियानियों के ऊपर ये 30 लेक्चर रिकॉर्ड कराएंगे, 10 लेक्चर है, उनकी एक एक बात का इल्मी जवाब दिया। मेरे अलावा अगर कोई बंदा है तो मुझे पेश करते हैं। खादम रिजवी का एक लेक्चर मुझे दिखाएं, साद रिजवी का एक लेक्चर दिखाएं जिसमें उसने गुलाम अल कादियानी दज्जाल के दज्जाली अकीदों का रद्द किया हो, एक लेक्चर। तो खत्म नबूवत में मैं कह रहा हूं मेरे जैसा कोई है ही नहीं, इसलिए नहीं मैं चंदे बटोर रहा हूं। इसलिए कि आपको बताना पड़ता है कि जिन बुजुर्गों के ऊपर आप लोग लाइक कर रहे हैं वो कहानियां कराने रहे, किसी ने कोई खिदमत नहीं दीन दी की थी। ऐ तो मनु दस दो ना, मनु जरा दसो केड़ा केड़ा बरेलवी आलम है, केड़ा केड़ा देवबंदी है जिन्हें कादियानी दा इल्मी रद्द किया है। इंजीनियर वेगा वीडियो तनु दो जी, यूट्यूब ऑन करके कटो। मैं शिया के सारे कायद पे जितनी आप ये बातें कर रहे हैं इसमें भी मेरी वीडियोस रिकॉर्ड है। और इवन जब हजरत माविया को इन्होंने लानत की थी तो मेरी उस पर भी 2 घंटे की वीडियो आई थी। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की गुस्ताखी की थी उस पर मेरी 2 घंटे की वीडियो आई थी। वो वीडियोस की जरा व्यूअरशिप देखें, और लाखों में लोगों ने वीडियोस देखी है। मैंने हर बात पे बोला हूं। हां, अब ये बात कि गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर जिस तरह मैं इनको करता हूं, उसकी वजह यह है मेरे भाई, जब हर बरेलवियों का मौलवी उठ के मेरे खिलाफ क्लिप बनाएगा, जरा मुझे जरा बताएं कि शिया के कितने उलमा ने मेरे खिलाफ क्लिप बनाए हैं कि ए गुस्ताखे रसूल है। जो तुहाडा हर मौलवी उठ के मनु कहेगा गुस्ताख गुस्ताख, तो मेरे क्लिप भी उसी हिसाब नाल आवणगे। ए हुण वेखो, इन्होंने कंपेन चलाई, FIR कटवाई,
तो मैंने दोबारा से हज़रत मुआविया का जिक्र, हालांकि हमने लाइव सेशंस में बैन किया हुआ है, कोई हम जवाब नहीं देते। हम तो यार बनु उमैया को मार चुके हैं, अब तो हम इस काबिल नहीं समझते कि इन मरे हुई लाशों को डिस्कस करें। मैंने इतनी वीडियोस रिकॉर्ड, मैं नहीं डिस्कस करता, लेकिन आजकल को कोई फिर एक कंपेन उठाएं कि ये मुआविया दा गुस्ताख है, मैं अगली इतवार फिर ठोक देवांगा, सीधी जी गल है। और नहीं बोलेंगे मैं नहीं बोलांगा। किधर बिलाल बताओ कितने लाइव सेशन में सवाल आते हैं, 1 साल हो गया, एक जवाब भी नहीं दिया। तो बरेलवियों का मसला यह है कि उनका हर मौलवी उठ के मुझे गुस्ताख कहता है, तो फिर मैं उसको जवाब देता हूं। अब शिया भी जहां पे कोई इस तरीके से हंगामा खड़ा करेंगे तो वो बातें रिपीट करूंगा, लेकिन वीडियोस रिकॉर्ड है। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ मेरी है, जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने तो कुछ भी नहीं सुन्नियत के लिए किया, ना उन्होंने नासबियत के लिए कुछ किया। और जो करते भी हैं उनका अशर ये होता है कि दाता दरबार जब तकरीर करते हैं तो लोग जूते मारते हैं उनको, ये उनकी औकात है। ये अब बरेलवियत का हाल हो गया है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी जब दाता दरबार तकरीर करने लगता है तो उसे लोग जूतियां मारते हैं कि तू राफजी है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हनीफ कुरैशी बनु उमैया के खिलाफ नहीं बोल सकता, वो अहले बैत का दफा नहीं कर सकता। तो सरकार ये सारे ठेके मेरे पास हैं। ठीक होगा जी, अगला बंदा कौन है जी?